हेलो स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने प्राइमरी मोनोहैलाइड के बारे में पढ़ा था। अब हम द्वितीयक यानी सेकेंडरी और तृतीयक यानी टर्शियरी मोनोहैलाइड के बारे में पढ़ेंगे। इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी मोनोहैलाइड किसे कहते हैं। इसे गौर से देखना है और अच्छी तरीके से समझना है। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं द्वितीयक यानी सेकेंडरी मोनोहैलाइड की, कि जब हैलोजन परमाणु द्वितीय कार्बन पर स्थित होता है तो उसे सेकेंडरी मोनोहैलाइड कहते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल से समझ जाएंगे इसको। जैसे ये लिखा है, हमारा पहला एग्जाम्पल है CH3 फिर CH3। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि बीच में ये Cl, बीच वाली कार्बन में Cl लगा हुआ है। बस इसी को समझो कि इस कार्बन के इधर वाला कार्बन और इस कार्बन से इधर वाला कार्बन, यानी इस अकेले कार्बन से जिससे Cl जुड़ा हुआ है, इसके बगल वाले दाएं बाएं दो कार्बन जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे द्वितीयक मोनोहैलाइड कहते हैं। दूसरा समझेंगे, ऐसे समझ लो, जैसे कि ये हमने लिया CH3 CH3, इसे कहते हैं प्राथमिक कार्बन, इसे कहते हैं द्वितीयक कार्बन और इसे कहते हैं तृतीयक कार्बन, प्राथमिक कार्बन। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अकेले कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है और वो ये वाला, ना तो इधर कोई कार्बन जुड़ा हुआ है, ना इधर जुड़ा हुआ है, ना इधर जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से इस कार्बन को देखें हम बीच वाले को, तो हम देखते हैं कि इस कार्बन के दाईं ओर एक कार्बन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन की बाईं ओर एक कार्बन जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है इस बीच वाले कार्बन के दाएं और बाईं तरफ एक एक कार्बन यानी दो कार्बन जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको द्वितीय कार्बन कहते हैं। अब इसी से Cl जोड़ दिया हमने, इसलिए इसे सेकेंडरी मोनोहैलाइड कहते हैं। अब समझते हैं, जैसे इसको देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल CH3 CH2 CH और CH3, और तो इधर वाले पे Cl जुड़ा हुआ है, तो इसके इधर एक कार्बन ये है और इसके इधर एक ये है, इसलिए इसका नाम सेकेंडरी मोनोहैलाइड है। इसी तरीके से तृतीयक या टर्शियरी मोनोहैलाइड के बारे में जानते हैं कि जब हैलोजन परमाणु तृतीय कार्बन पर स्थित होता है तो उसे टर्शियरी मोनोहैलाइड कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है CH3 फिर C फिर CH3। अच्छा, बीच वाले कार्बन की नीचे Cl लगा हुआ है और ऊपर कार्बन। अब तो इस कार्बन को हम गौर से देखेंगे, इसको मैं बना देता हूँ यहाँ। जैसे ये मैंने बीच का बना दिया है, इधर CH3 लगा दिया, इधर CH3 लगा दिया और इधर CH3 लगा दिया। तो हम देख रहे हैं बीच वाले कार्बन से एक कार्बन ऊपर जुड़ा हुआ है, एक दाएं जुड़ा हुआ है और एक बाएं जुड़ा हुआ है ना। और इसी बीच वाले से Cl जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं अलग? तो एक ये और एक ये और एक ये। इसका मतलब है इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका नाम तृतीयक मोनोहैलाइड है। अगला एग्जाम्पल
CH3 CH2 C, ऊपर Br जुड़ा हुआ है, नीचे CH3 है, फिर इधर CH3 है। तो हम इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं इसको देखते हैं, 1 2 और ये 3, इसलिए इसका नाम टर्शियरी मोनोहैलाइड है।